हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी का सीरीज चल रहा है। हमने पिछले 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा 5वां लेक्चर होगा। इसमें हम एक रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें जो छूटा हुआ है नदी में शारदा नदी, ठीक है, गोमती नदी, इन नदियों के बारे में देखेंगे। बेतवा नदी, केन नदी, इनका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नदियों के बारे में। यहाँ पे जो प्रमुख जो झांसी जिला है वहाँ पे जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं उन बांधों के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, मिर्जापुर और ललितपुर में जो भी बांध मिलते हैं उनके बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और यहाँ पे आपको जो उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं हैं वो कितना क्षमता है हमारी यूपी का, इनके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। जो एनटीपीसी द्वारा संयंत्र बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इन संयंत्रों के बारे में भी देखेंगे। और जो आगे संयंत्र बनाए जाएंगे इनके बारे में देखेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे। हमने पिछले लेक्चर में गंगा नदी और यमुना नदी के बारे में देखा था। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो शारदा नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है। तो आइए देखते हैं शारदा नदी में। तो शारदा नदी का जो प्रारंभिक नाम था वो काली गंगा था, इसे हम गौरी गंगा भी कह सकते हैं। ये जो इनका उद्गम स्थान है ये कुमाऊं हिमालय, जो कि कुमाऊं हिमालय में जो एक मिलान हिमनद है, ठीक है, उस मिलान हिमनद से ये जो शारदा नदी है ये निकलती है। ये मैदानी जो भाग है उसमें प्रवेश करती है, वो स्थान है जो ब्रह्मदेव का, ठीक है, ब्रह्मदेव स्थल के जो निकट का स्थान है वहाँ से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी जो प्राकृतिक सीमा है, यानी कि अगर हम नदी ले लेते हैं तो इसकी जो प्राकृतिक सीमा है जिनके बीच ये बहती है, इधर जो है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत है और इधर नेपाल है। तो इन दोनों देश जो सीमा है इन दोनों के बीच इसका ये प्रभावित होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो इसकी विशेषता है ये आखिर क्या है। तो इसकी विशेषता ये है कि ये जो है टेढ़ी मेढ़ी होकर के ये गुजरती हैं, यानी ये जो प्रवाहित होती हैं तो इनका जो आकार होता है वो सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर के ये गुजरता है। अब ये बात आती है कि ये आखिर कहाँ पे आकर के घाघरा, तो इनका जो संगम का स्थान होता है वो घाघरा नदी से आकर के मिलता है। और जो मिलने का स्थान होता है वो बहराम घाट होता है, यानी कि जहाँ पे ये मिलती हैं वो स्थान है बहराम घाट। इसको भी आपको ध्यान देना है। तो हमने क्या देखा शारदा नदी में, इसका जो प्रारंभिक नाम था काली नदी, काली गंगा। जो मैदानी भाग में प्रवेश करती है वो मैदान का भाग है ब्रह्मदेव स्थल के निकट, वहाँ से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उद्गम का जो स्थान है वो कुमाऊं हिमालय में मिलान जो हिमनद है वहाँ से ये प्रवेश करती है, यानी कि सॉरी उद्गम ये उदित होती है। उसके बाद से जो इसकी प्राकृतिक सीमा होती है वो पीलीभीत और नेपाल के बीच होती है। इसकी विशेषता ये है कि ये सांप की भांति टेढ़े मेढ़े चलती हैं, ठीक है, हमने आपको बताया जैसा कि। और इसका जो संगम का स्थान है वो घाघरा नदी के बहराम घाट में ये प्रवेश करती है। तो आई होप आपको शारदा नदी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है गोमती नदी के बारे में। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है फुलहर झील। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पीलीभीत में स्थित है। तो ये कई बार मल्टीपल एग्जाम में पूछ देता है कि गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, या किस जिले से ये होकर के, या किस जिले से ये उद्गीत होती है। तो आप बोलोगे कि फुलहर झील से पीलीभीत जिले में स्थित है। अगर हम इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें कि ये कौन कौन से जिले से होकर के बहती है, कौन, गोमती नदी, तो ये जो है पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत से शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से लखीमपुर खीरी, ठीक है, सीतापुर, इसके बाद से लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर। ये जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ये कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में आ जाते हैं कि गोमती नदी के किनारे कौन से जिले पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन, तीन दे देगा इसी में से, उसके बाद से एक दूसरा दे देगा, तो आपको पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे किनारे जो अवस्थित जो प्रमुख नगर हैं, ठीक है, यानी कि जो गोमती नदी बहती है तो उनके किनारे जो जिले स्थापित किए गए हैं या जिले जो उनसे होकर के जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये जो 3 जिले हैं ये गोमती नदी के बगल में पड़ते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो संगम का स्थान है वो कौन सा है, तो ये गंगा नदी में है, ठीक है। ये गंगा नदी का में जा करके सहायक नदी के रूप में काम करती है। ये जो जहाँ पे मिलती है गंगा नदी में वो स्थान है गाजीपुर, ठीक है। गाजीपुर में जो एक कैथी स्थान है वहाँ पे जा करके मिलती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि जो गोमती नदी है वो फुलहर झील जो कि पीलीभीत में है वहाँ से ये उसका उद्गम स्थान है। इसके अपवाह क्षेत्र के बारे में देख लिया। ये जो किनारे पर इसके अवस्थित जो गांव हैं, सॉरी जो जिले हैं वो कौन हैं, तो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर हैं। और जो संगम वाली नदी है, यानी कि जो इसकी सहायक नदी है जिसकी, वो गंगा नदी की ये सहायक नदी है। और इसका जो स्थान है मिलने का वो गाजीपुर है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में आता है हमारा केन नदी। तो केन नदी का जो उद्गम वाला स्थान है वो कैमूर की पहाड़ी है, आपको पता ही है। इसका जो उपनाम है, ठीक है, यानी इसको पहले किस नाम से जानते थे, तो कर्णवती इसके पहले नाम था, ठीक है, इसका उपनाम आप कह सकते हो।
इसका जो यमुना नदी में संगम वाला स्थान है केन नदी का, वो एक भुजहाँ है, ठीक है, जो बांदा में है। तो वो भुजहाँ एक नाम है जो कि बांदा जिले में स्थित है, तो वहाँ पे जाकर के ये यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो आप कह सकते हो कि यमुना नदी की जो दो सहायक नदियाँ हैं उनमें बेतवा और केन नदी आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात आती है चंबल नदी की। तो चंबल नदी का जो उद्गम वाला स्थान है वो जनापाव पहाड़ी, जो कि महू जिला में है, और जो महू जिला है ये मध्य प्रदेश में है। तो जनापाव की पहाड़ी से ये निकलती हैं। इनकी सहायक नदियों की बात करें कि इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें काली नदी आती है, सिंध नदी आती है, पार्वती नदी आएगी और बनास नदी। ये इनकी 4 नदियां हैं सहायक नदी के रूप में, ठीक है। और जो चंबल नदी है वो भी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी है। तो ये जो है इटावा एक ज़िला है, वहाँ पे जाकर के मिलती है यमुना नदी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सीमा का निर्धारण है कि जो चंबल नदी है वो कितने राज्यों से होकर के जाती है या कहाँ से होकर जाती है, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो बीच वाला एरिया है वहाँ से होकर के ये बहती है। अगर हम देखें कि इसकी जो विशेषता है वो क्या है, ये जो है अवनालिका अपरदन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी ये जब प्रवाहित होती हैं तो ये जो है अपरदन करती हुई जो ज़मीनें हैं उनको होती हुई करती हुई जाती हैं। इनके जो धारा होते हैं ये जब जाते हैं तो ये अपरदन करते हुए जाती हैं, तो ये इन्हीं के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, चंबल नदी। उसके बाद से अगर हम यहाँ पे देखें कि जो प्रमुख बांध इससे बनाए गए हैं वो बांध कौन कौन से हैं, उनमें गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो है ये तीनों इसके प्रमुख जो बांध हैं उसमें से आते हैं। इसमें अगर हम नेक्स्ट नदी की बात करें तो उसमें आता है हमारा टोंस नदी। टोंस नदी में जो इसका उद्गम वाला स्थान है जहाँ से ये उद्गत होती है वो तारमा कुंड है, ठीक है। ये भी कैबूल श्रेणी से ही निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी जो सहायक नदी है टोंस की वो बेलन नदी है, ठीक है। और जो टोंस नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। तो ये गंगा में जो एक सिरसा है जो कि प्रयागराज है वहाँ पे जाकर के ये, प्रयागराज में एक सिरसा गांव है वहाँ पे जाकर के ये मिलती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि टोंस नदी की जो सहायक नदी है वो बेलन नदी है और गंगा नदी जो है वो, और जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी, ठीक है, टोंस नदी आती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो झांसी जिला है उस पर जो बनाए गए प्रमुख बांध हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार जो यूपी में जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल के थ्रू, तो उसमें ये पूछ देता है कि जो झांसी जिला है इसमें जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं इस जिले में वो कौन कौन से हैं या किस नदी पर ये स्थित है। तो अगर हम बात करें कि जो माता टीला बांध है, ठीक है, जो बेतवा नदी पे है, ये झांसी जिले में बनाए गए हैं। दूसरा क्या है, सुकमा दुकमा जो कि बेतवा नदी पर ही स्थित है, ये भी झांसी में ही बनाए गए हैं। जो तीसरे की बात करें तो उसका जो है वो है परीक्षा बांध। तो परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पर है, ये झांसी जिले में है। और लास्ट की बात करें कि जो पथराई बांध है ये जो है पथराई और सुखनाई नदियों पर ये बनाई गई है जो झांसी जिले में है। इन चारों नामों को आपको ध्यान देना है, माता टीला, परीक्षा बांध, पथराई और सुकमा दुकमा, ठीक है। और ये जो नदी है जिस पे ये बनाए गए हैं इन नदियों के बारे में भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है हमारी जो प्रमुख बांध हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो कि मिर्ज़ापुर में कुछ बांध हैं, कुछ बांध ललितपुर में हैं। इन बांधों के बारे में भी देखेंगे और ये किस नदी पर बनाए गए हैं उनको भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इनमें सबसे पहला आता है जिरगो, ठीक है, जिरगो बांध जो किस पे स्थित है, किस नदी पर, तो ये जो है जिरगो नदी पर इसको बनाया गया है। दूसरा क्या है, अररौरा। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो मिर्ज़ापुर में प्रमुख बांध पाए जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो जिरगो बांध है ये मिर्ज़ापुर में ही है, ठीक है। हम दूसरे की बात करें जिसका नाम है अररौरा, ये किस नदी पर है, ये गराई नदी पर इसको बनाया गया है, ये भी मिर्ज़ापुर में ही स्थित है। तीसरा क्या है, तीसरा जो है मेजा बांध जो पेलन नदी पर स्थित है, ये भी मिर्ज़ापुर में ही मिलता है। अगर हम जो नेक्स्ट है वो है कि अधवा बांध जो है अधवा नदी पर स्थित है जो मिर्ज़ापुर में है। और लास्ट की बात करें जो मिर्ज़ापुर में बांध पाई जाती हैं उनमें सिरसी बांध एक है जो बखेर नदी पर स्थित है, ये भी यहाँ पे मिलता है मिर्ज़ापुर में। तो हमने देखा कौन कौन सा मिर्ज़ापुर में बांध स्थित है, जिरगो, अररौरा, ठीक है, मेजा, अधवा और सिरसी, ये बांध हैं और ये किस नदी पे बनाए गए हैं इसको भी आपको नोटिस करना है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि जो ललितपुर है यहाँ पे जो बांध है प्रमुख बांध वो कौन कौन सी हैं, तो एक बांध है जो जमीनी बांध है, ठीक है, ये जमीनी नदी पर स्थित है। दूसरा कौन सा है, रोहिणी बांध, ये रोहिणी नदी पर स्थित है। तीसरा कौन सा है, शहजाद बांध जो शहजाद नदी पर ही स्थित है।
और चौथा जो है वो है गोविंद सागर बांध, जो शहजाद नदी पर स्थित है। ये पंजाब वाला नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये यूपी में है। तो शहजाद बांध हो जाएगा। तीसरा क्या है, सॉरी, पांचवा है सजनाम बांध, जो सजनाम नदी पर स्थित है। और छठवां जो है वो है राजघाट, ये बेतवा नदी पर स्थित है। ये जो बांध हैं ये ललितपुर में मिलते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो ललितपुर में प्रमुख बांध होते हैं बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जमीनी बांध, रोहिणी बांध, ठीक है, शहजाद बांध। ध्यान ये देना है कि जो बांध यहाँ पे बनाए गए हैं वो अधिकतर उसी नदी पर बनाए गए हैं, उसी नदी के नाम पर ही उस बांध का नाम रख दिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे बांध आएंगे जो कि उस नदी पर नदी के हिसाब से नहीं रखे गए हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे जितने भी बनाए गए हैं, ठीक है, वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि जैसे जमीनी है तो जमीनी नदी पर ये बनाए गए हैं। दूसरा कौन सा है, रोहिणी, तो ये जो है रोहिणी नदी पर बनाए गए हैं। तीसरा क्या है, शहजाद, तो ये शहजाद नदी बनाए गए हैं। ठीक है, गोविंद सागर बांध, इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि इसका जो नाम है वो अलग है। ठीक है, सजनान नदी, ये सजनान नदी पर बनाए गए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। राजघाट, ठीक है, इसका भी जो नदी है वो चेंज है, बेतवा नदी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात आती है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें, ठीक है, यहाँ पे हम जिलों की बात कर रहे थे, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख बांध हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम प्रमुख बांध की बात देखें उत्तर प्रदेश में, तो उसमें सबसे पहला आता है मूसाखंड, जो कि चंदौली में है। किस नदी पर, तो कर्मनाशा नदी पर स्थित है। तो जो मूसाखंड बांध है वो यूपी की प्रमुख बांध है। दूसरा क्या है, गढ़वा बांध, गढ़वा बांध कहाँ पे है, चित्रकूट में है। तीसरा क्या है, कनहर बांध, ये कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र में। किस नदी पर है, तो कनहर नदी पे है। अगर हम चौथे की बात करें तो वो है चंद्रप्रभा बांध, ये कहाँ पे है, आपने सुना होगा, एक चकिया जिला है जो कि चकिया स्थान है जो चंदौली में है, तो वो वहाँ पर इसको बनाया गया है और ये चंद्रप्रभा नदी पर इसको बनाया गया है इस बात को। अगर हम पाँचवें की बात करें तो वो है सलारपुर बांध, जो महोबा में है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर बनाया गया है, तो कल्दिया नदी पे, इसको भी आपको ध्यान देना है। छठवें की बात करें तो वो है मौदहा बांध, जो कहाँ पे स्थित है, हमीरपुर में। किस नदी पर इसको बनाया गया है, तो बिलवा नदी। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पे बात आती है, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा बांध है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रिवीजन के रूप में, तो मूसाखंड बांध, गढ़वा बांध, ठीक है, कनहर बांध, चंद्रप्रभा बांध, सलारपुर बांध और मौदहा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हैं। इनका आपको अलग से, ठीक है, सारे स्क्रीन लेके देख सकते हो कि ये किस जिले में ये किस जिले में स्थित हैं और किस नदी पर स्थित हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो किन किन जिलों में स्थित हैं, ठीक है, और उनसे किन किन क्षेत्रों को फ़ायदा होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो गंडक परियोजना है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में ये है गंडक परियोजना। इनसे जो जिले फ़ायदे इनको, ये मतलब है कि जितने ज़िले इससे फ़ायदेमंद होते हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो उसमें ज़िले आते हैं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। इन चारों जिलों को गंडक परियोजना से काफ़ी लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम बात कहें कि जो यहाँ पे जो प्रमुख नदी घाटियाँ हैं उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राजघाट, जो बांध परियोजना है वो, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है। तो कई बार जो एग्जाम होते हैं मल्टीपल वाले उसमें पूछ देता है कि जो राजघाट बांध परियोजना है ये किनके मध्य इसको बनाया जा रहा है। तो यूपी दे देता है, यूपी और हरियाणा, यूपी और पंजाब, ठीक है, यूपी और उत्तराखंड, इस तरीके से देता है। तो ये कहाँ किनके बीच है, तो यूपी और मध्य प्रदेश के बीच इसको बनाया जा रहा है। दूसरा क्या है कि जो रामगंगा परियोजना आपने सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के जो निकट एक कालागढ़ है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो है आसपास के जितने भी एरिया हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। ये गंडक परियोजना के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे कि ये 4 जिलों को फायदा पहुँचाते हैं। ठीक है, महाराजगंज और कुशीनगर। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम लास्ट में देखेंगे कि जो गोकुल बैराज परियोजना है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि ये कहाँ पे स्थित होगा, तो ये मथुरा में स्थित है और यमुना नदी पर इसको बनाया जा रहा है। ये कई बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेयजल हेतु इसको बनाया जा रहा है, यानी कि इसकी जो परियोजना, इससे जो पानी निकलेगा, ठीक है, ये पानी पीने योग्य इसको बनाया जाता है। तो ये कई बार पूछ देता है कि ये किस लिए ये मतलब बनाया जा रहा है, तो आप कहोगे कि ये पेयजल के रूप में इसको इस पेयजल की वजह से इसको बनाया जा रहा है कि इसका जो पानी का यूज है ये पीने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो गोकुल बैराज परियोजना ये मथुरा में स्थित है, यमुना नदी पर।
तो हमने अगर रिवीजन के रूप में देखना है कौन कौन सा है उत्तर प्रदेश में जो नदी घाटी परियोजना है, तो राजघाट बांध परियोजना, रामगंगा परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना और गंडक परियोजना। एक यहाँ पे छूट रहा है, वो क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि पिपरी में है। पिपरी कहाँ पे है, पिपरी वाला जो स्थान है वो सोनभद्र में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान देना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि उत्तर प्रदेश की जो विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है, वो किस किस क्षेत्र में कितना कितना मेगावाट क्षमता हमारी उत्तर प्रदेश की क्षमता है बिजली विभाग में। तो इसको अगर हम देखें, जैसे ये डाटा है 31 जुलाई 2022 का। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सॉरी, यहाँ पे जो कुल संस्थापित ऊर्जा है, यानी कि जो हमारे पास क्षमता है विद्युत में, वो यहाँ पे दिया गया है 31,307.29 मेगावाट जो क्षमता है हमारी यूपी की। ये टोटल जो पावर है, ठीक है, परियोजना में, वहाँ पे जो क्षमता है हमारे यूपी की बिजली में वो इतना है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है अन्य अन्य चीज़ों का, जैसे यहाँ पे बात किया है तापीय ऊर्जा की, तो इसमें जो तापीय ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन है वो है लगभग 25,882.14 मेगावाट। जो जल विद्युत की चीज़ें हैं, यानी कि जो जल से विद्युत हमें मिलेगा वो कितना है, 501.60 मेगावाट। परमाणु से जो है 440 मेगावाट, और नवीकरणीय ऊर्जा से, ठीक है, 4,483.65 मेगावाट जो बिजली है वो यहाँ से मिलती है। इन चारों का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको मिला करके यहाँ पे बनाए गए हैं, यानी कि जो पूरा कुल संपत्ति संस्थापित जो क्षमता है उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना में वो इतना दिया गया है। तो ये उतना नहीं ज़्यादा पूछेगा, बस ये पूछ देता है कि जो सबसे अधिक जो इसमें क्षमता में जो उत्तर प्रदेश की जो विद्युत परियोजना है, उस परियोजना में जो सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देता है वो कौन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आइए हल्का हल्का ध्यान देना है कि उसके बाद से कौन होगा, उसके बाद से, ठीक है। तो इसको क्रम भी कई बार पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा कौन होगा, उसके बाद से, उसके बाद से, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में जो स्थापित संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, किन किन जिलों में हैं। इसको भी आप देख लेते हैं कि कौन कौन से जो संयंत्र हैं एनटीपीसी द्वारा बनाए गए हैं वो कौन है। तो सबसे पहले बात करें तो सिंगरौली में बनाए गए हैं, जो कि सोनभद्र में है। दूसरे की बात करें तो वो है दादरी, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। तीसरा जो है वो है टांडा, ठीक है, टांडा, जो कि अम्बेडकर नगर में है। चौथे की बात करें तो वो है ऊंचाहार, जो कि रायबरेली में है। और पाँचवीं की बात करें तो औरैया, और लास्ट में बात करें तो वो है रिहंद, जो कि सोनभद्र में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्थान जो है ये एनटीपीसी द्वारा जो संयंत्र बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, वो यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, जिनमें सिंगरौली, ठीक है, रिहंद, ये दोनों सोनभद्र में है। दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर में है, टांडा अम्बेडकर नगर में है, ऊंचाहार रायबरेली में है, और यहाँ पे औरैया, ठीक है, यहाँ पे ये बनाए गए हैं। यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि औरैया गैस आधारित, ठीक है, ये संयंत्र है। दादरी है वो भी गैस आधारित संयंत्र हैं। जो दादरी है वहाँ पे दोनों प्रकार के संयंत्र हैं, ठीक है, गैस और कोयला दोनों आधारित यहाँ पे संयंत्र हैं। और जो बाकी जो बची चीज़ें हैं वो कोयला आधारित संयंत्र हैं, यानी यहाँ पे जो उत्पादन होता है, ठीक है, वो कौन से संयंत्र जो है स्थापित यहाँ पे किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि औरैया जो है यहाँ ये जो है ये गैस आधारित है, और बाकी जो दादरी है वो गैस और कोयला ये दोनों से है, और यहाँ पे जो बाकी बचे हुए हैं ये कोयला आधारित संयंत्र यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं वो कौन अभी बनाए जाने बाकी हैं, यानी ये तो बनाए जा चुके हैं, लेकिन बाकी यहाँ पे जो बनाए जाने वाले हैं जो आगे बनेंगे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें तो वो है हल्द्वाजगंज, जो कि अलीगढ़ में है। दूसरा ओबरा सोनभद्र में। तीसरा जवाहरपुर, जो कि एटा में। चौथा पनकी, ठीक है, जो कानपुर में है। और पांचवा परीक्षा, जो कि झांसी में है। छठवां अनपरा, जो सोनभद्र में है। तो ये जो है ये अभी बनाए जाने बाकी हैं। तो हमने यहाँ पे जो कुछ नदियाँ बची हुई थी उनके बारे में देख लिया है। यहाँ पे हमने जो एनटीपीसी द्वारा स्थापित जो संयंत्र हैं उनके बारे में देखा है, और जो हमारे पास ऊर्जा उपलब्ध है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर के माध्यम से कितना कंट्रीब्यूशन लोगों का है उनके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा है। तो और जो बांध बनाए गए हैं, ठीक है, किस नदी पे बनाए गए हैं और किस स्थान पे ये बनाए गए हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।